नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं जहां आज संसद में बजट सत्र पर गहमा गहमी चल रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने ये बजट, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2024-25 का बजट केवल कुर्सी बचाओ सरकार बचाओ बजट है। इस बजट में सरकार ने अपने सहयोगी दल जो समर्थन दे रहे हैं, बिहार में जनता दल यू और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के दबाव में आकर इन राज्यों को विशेष बजट दिया और कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित प्रदेशों की उपेक्षा की। जहां बिहार को 58,900 करोड़ का बजट मिला, वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का बजट मिला। भले ही ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा हो, परंतु देश की आम जनता में, जहां प्रधानमंत्री इस बजट को देश के विकास को तीव्र गति देने वाला और ओबीसी के महिलाओं, छात्रों, युवाओं की आशाओं को साकार करने वाला बजट बताकर वित्त मंत्री को शाबाशी दे रहे हैं, परंतु देश की आम जनता जानती है जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय उसके लिए सपना हो गया है। देश के लोगों में केवल एक प्रश्न है कि कब बनेगा आम आदमी का बजट जो उसकी सपनों को साकार कर सकेगा, उसके जीवन को भी आसान कर सकेगा। भारत को मजबूत बनाने का बजट पर ये चर्चा हो रही है। इस चर्चा से इतर आखिर ये देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए क्यों रोती है? इनके व्यक्तिगत आचरण किस प्रकार से हैं? जहां आम जनता नेताओं का नाम सुनते ही नाक बहुत सिकुड़ने लग जाते हैं, वहीं आज देश में इस प्रकार भी चंद राजनेता हैं जो एक प्रकार से आदर्श हैं, समाज के लिए पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। जहां नेता इस समय केवल भ्रष्टाचारों में लिप्त और दुराचार, व्यभिचारों में लिप्त और दल बदल के नाम पे जाने जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे नेता हैं जो देश में अपने आचरण, अपने विचार, अपने कार्यों से लोगों के दिलों और दिमाग में अपनी जगह बनाए हुए हैं। लोग उनका अनुसरण करते हैं, जिन पे भ्रष्टाचार का दाग नहीं, जो जानते हैं नौकरशाही से कैसे काम कराया जाता है, कैसे आम जनता की आशाओं को साकार किया जाता है, कैसे संविधान की मर्यादाओं का पालन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं किसी गुमनाम व्यक्ति की नहीं। अभी तो दिल्ली की राजनीति में दशकों से उज्जवल ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के अखिल विद्यार्थी परिषद की छात्र इकाई से लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के अग्रणीय चिंतक, स्वतंत्र चिंतक व्यक्ति रहे जगदीश ममगाई की अभी भले ही वर्तमान राजनीति में मोदी और शाह की जोड़ी की युगल जोड़ी के उदय के बाद 2014 के बाद 2024 तक वो गुमनामी के जीवन में जी रहे हैं, परंतु उससे पहले वो दिल्ली की राजनीति के एक चमकते हुए सितारे थे। यहाँ तक कि दिल्ली में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के लिए भी उनका नाम चर्चित था। यही नहीं, जेटली और खुराना के कार्यकाल में उनका नाम बड़ी प्रमुखता से दिल्ली के सांसदों के योग्य प्रत्याशियों के रूप में खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे जेटली लेते थे। यही नहीं, अभी इसी सप्ताह ये चर्चा में आज चर्चा करने का मुख्य विषय है कि इसी सप्ताह, एक सप्ताह पहले ही 14 जुलाई 2024 को उनकी बिटिया की शादी दिल्ली में
मालवीय नगर में हुई। इसमें देश के प्रसिद्ध राजनेता जो अपने आचरण से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से जाने जाते हैं, आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल, जिन्होंने राजीव गांधी, कांग्रेस शासित उस समय तत्कालीन राजीव गांधी के सरकार से केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था शाहबानो केस में, अंध तुष्टीकरण के मामले में, उससे नाराज हो गए कि सिद्धांत रूप में जीने वाले बड़े बुद्धिजीवी के नाम है आरिफ मोहम्मद खान इस शादी में शरीक हुए थे। हमें भी इस शादी में सम्मिलित होने का कार्य अवसर मिला और बहुत शालीन रूप से ये शादी मालवीय नगर में हुई और ये कहीं अखबारों में और कहीं चर्चा का विषय नहीं बनी। तो हम पता चला कि उस शादी के पूरे मंडप में हमने देखा कि कहीं भी शराब परोसी नहीं जा रही, पूरे वैदिक परंपरा से ये शादी हो रही है। जब मैंने जगदीश मंगाई जी से पूछा, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर दिल्ली में तमाम आंदोलन, दामनी आंदोलन से लेकर कई आंदोलनों में वो हमारे साथ ही रहेगी। मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को सजा देने के लिए 2 अक्टूबर को जो संसद की चौखट पे उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मैं विगत 1994 से लगातार अब तक ये धरना चल रहा है। जब जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, उस धरने में अरविंद केजरीवाल से लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता आए हुए थे। उसमें भी जगदीश मंगाई तब से निरंतर भाग लेते रहते हैं। इन तमाम आंदोलनों में, जन समस्याओं में वो आवाज़ उठाते रहते हैं। जब मैं उन्हें से पूछा कि क्या ये शादी में शराब नहीं परोसी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी क्या, अपने चुनाव में भी शराब किसी कार्यकर्ता को नहीं पिलाता। तो मैंने कहा बड़े आश्चर्य की बात है। पूरे उत्तराखंड से लेकर मैंने देश के सामाजिक समारोह में ये देखा, हमारे उत्तराखंड में खासकर जगदीश मंगाई पौड़ी जनपद के मूल निवासी हैं, दिल्ली में उनका शिक्षा दीक्षा हुई, परिवार यहीं रहता था और दिल्ली में विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र नेता रहे मजबूती से। तो उन्होंने कहा कि वो 2007 से 12 तक उन्होंने दिल्ली में कस्तूरबा नगर से भारतीय जनता पार्टी उन्हें पार्षद के लिए चुनावी दंगल में उतारा और इस दृष्टिकोण से उतारा जिसमें कोटला, जंगपुरा, लोधी रोड, पंतनगर ये तमाम क्षेत्र आता। वो खासकर सरकारी कर्मचारी इस क्षेत्र में रहते हैं और गैर उत्तराखंडी बाहुल्य क्षेत्र है, पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में वो बड़ी मजबूती से जब चुनाव जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बड़ा आश्चर्य। उन्होंने कहा मैंने चंद रुपये से अपने कार्यकर्ताओं को ये साफ कह दिया, जिसने शराब पीनी है वो बिल्कुल इस चुनाव से दूर रहे। उन्होंने बिना शराब पिलाए और महिला शक्ति को जागृत करके घर घर जाकर इस चुनाव में विजय प्राप्त की। ऐसे जगदीश मंगाई जी आज एक आदर्श के रूप में, जिस प्रकार से वो आज नड्डा इस समय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है। मैं पिछले ही दिनों देख रहा हूं, चंद दिन पहले उन्होंने नड्डा पर बहुत आक्रामक ट्वीट किया। उन्होंने कहा नड्डा को केवल अपने आकाओं के चरण परिक्रमा करने के बजाय एम्स जैसे स्वास्थ्य के शिखर संस्थान के देखभाल करनी चाहिए। जिस प्रकार से उसकी छवि, एम्स की छवि गिर रही है, वहाँ लोगों को स्वास्थ्य की सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उसको के लिए नड्डा खुद उनके बहुत करीबी मित्र रहे, परंतु वो किसी की चाटुकारिता और इसमें विश्वास नहीं करते हैं। इसके लिए अमित शाह से लेकर तमाम टीम उनको दरकिनारे किए हुए है। आज स्थिति ये है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन है, वो दिशा विहीन है, वो नहीं जानते कि किस प्रकार के काम होते हैं। अपने कार्यकाल में वो दिल्ली के स्थायी निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे, अविभाजित
दिल्ली नगर निगम के, उस समय उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अपने कार्यों से मजबूर कर दिया है कि एमसीडी के कार्यों की में जिस प्रकार से नौकरशाह दखलंदाजी करते थे, उनको उसको रोकने का काम किया और नौकरशाही से कैसे काम लेते हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है कि दिल्ली प्रदेश के में योग्य नेताओं की उपेक्षा करके जिस प्रकार से स्तरहीन लोगों को प्रदेश का दायित्व सौंपा जाता है, वो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, सचिव रहे और उन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष से नीचे किसी पद पर आसीन नहीं रहूंगा, क्योंकि जब तक नेता को दिशा और नियत का ख्याल न हो, नौकरशाही से कैसे काम कराया जाता है, जनता की क्या समस्याएं उसका ज्ञान न हो। वो अपने आप में दिल्ली के नगर के निगम के विशेषज्ञ हैं। आज दिल्ली के देश के तमाम बड़े खबरिया चैनल उन्हें एक यहाँ नई दिल्ली, ये दिल्ली के नगर विकास के मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं, पर्यावरण के मानते हैं। उन्होंने 5 किताबें लिखी, जिन किताबों में वो बहुत महत्वपूर्ण किताब थी लहू से मिली आज़ादी। वो आरिफ मोहम्मद खान ने उसका उद्घाटन विमोचन किया था। और रंग बदलती दिल्ली, जो अरुण जेटली और खुराना उस समय लोक शिल्पी दिल्ली नगर निगम, और चौथी किताब है उनकी प्रयास, एक नगर निगम पार्षद का जन नर सेवा नारायण सेवा और नायकों के नाम 360 दिन और सीरन के बाद उन्होंने अभी हाल में एक किताब अपने जन्मदिन पर निकाली, मैं जगदीश मंगाई, वो उसका विमोचन लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया अपने आवास पे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पर ये है कि इस मामले में तमाम इन चीज़ों के बाद में वो ये कहते हैं दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल की सरकार को कटघरे में रखने, उनके कार्यों के और मात्र उसके विरोध करने से केजरीवाल का यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अपितु केजरीवाल से बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश नेता इस प्रकार से हैं कि मात्र यहाँ पर केजरीवाल का अंध विरोध कर रहे हैं, जबकि इनके पास अपने कार्यों को जनता में बताने का तक का भी सूझबूझ नहीं है, जबकि इनके पास बेहतर कार्य योजना। ये दिल्ली यहाँ पे डीडीए से लेकर कई दिल्ली पुलिस, कई संस्थान केंद्र सरकार के पास है, जिसका सदुपयोग करके ये केजरीवाल से भी बेहतर कार्य दिल्ली में कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगर नीति और नियत सही हो और कार्य करने के दृष्टिकोण हो, तभी केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति से हाशिए में डाल सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के संदर्भ में वो इस बात से बड़े आश्चर्यचकित है कि उत्तराखंड 24 साल हो चुके हैं, परंतु उत्तराखंड के संसाधनों में जल संसाधन, विद्युत संसाधन पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है, उस फैसले को भी मांगने की हिम्मत उत्तराखंड की अभी तक की कोई सरकार नहीं कर रही है। उत्तराखंड के संसाधनों का, उत्तराखंड के निर्माण में कैसे काम होगा, इसमें तमाम उपेक्षित है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नित्यानंद स्वामी को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड राज्य गठन के लिए वो तमाम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करते रहे। ये तमाम एक संक्षिप्त विवरण है कि जब नेता दिशाहीन हो जाते हैं, जब कमज़ोर लोगों को, पदलोलुपों को, अपने प्यादों को संवैधानिक पदों में आसीन किया जाता है, उसका हश्र होता है कि संस्थान कमज़ोर हो जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं और जनता ऐसे दल को, सरकार को नकार देती है। अगर जगदीश मंगाई जैसे नेतृत्व को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बयाने में नहीं धकेलती, तो कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी जो केजरीवाल को कटघरे में करने की क्षमता जिस व्यक्ति पे है, जो
नौकरशाह को देश में सही दिशा दिलाने में काम कर सकते हैं, कैसे नौकरशाही से काम किया जा सकता है, वो हैं जगदीश ममगाई जी। आशा है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को सद्बुद्धि आएगी और अपने सही सचरित्र, दिशावान और जन समर्पित नेताओं की सुध लेगी। जय हिंद, जय भारत।